दोस्तों हमको बिजनेस वो करना चाहिए जिस बिजनेस में स्कोप हो और जिस बिजनेस में हमारी पूंजी डूबने की संभावनाएं कम हो। उस बिजनेस को कैसे करें, बिजनेस के बारे में पूरा जान लेना चाहिए और ये भी जान लेना चाहिए जैसे जो प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसकी एक्सपायरी कितना है। और चूँकि अभी आप नए हैं उसमें आपको सेल्स की भी कला सीखनी है, सब कुछ सीखना है, तो उसमें आपको अगर लंबी एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट रहेगा दोस्तों आप आराम से बेचेंगे, आपके खर्चे भी चलेंगे, सिर्फ की कला होगी। तो आज हम उसी से रिलेटिव एक ऐसा बिजनेस लाए हैं जिसका स्कोप आज भी है और उसका स्कोप आगे भी रहेगा, उसका स्कोप कभी बंद नहीं होगा। उस बिजनेस को अपना ब्रांड कैसे बनाएं, उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, किस कंपनी से हम बनवाएं, कितने कॉस्ट आएंगे, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी जानकारी यहाँ पे शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग कहते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आज हम सारे कागजात को ऐसे पढ़ते जाएंगे। फिर जिस कागजात पे कुछ ज़्यादा डाउट होगा या जो कागजात मेन इम्पॉर्टेंट है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और जब आप बिजनेस को स्टार्ट करना दोस्तों, जिस कागज़ के बारे में ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों हम बिजनेस शुरू करते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों एक ऐसा बिजनेस लाए हैं कि जो है उसका स्कोप आज है, लेडीज जेंट्स सबके घर में यूज होता है और आने वाले भविष्य में भी इसका स्कोप कम नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा फेस वॉश। सब लोग जानते हैं, जेंट्स भी प्रयोग करते हैं, लेडीज़ भी प्रयोग करते हैं। एलोवेरा का इस समय बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसका आप देखेंगे दोस्तों 200 ml का 150-200 रुपये का बिकता है। तो दोस्तों इसमें अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा टिक ले आए हैं, आप बिना फैक्ट्री डाले, आपको 10-20 लाख की फैक्ट्री नहीं डालना है, 10-20-50 हज़ार में आप अगले से थर्ड पार्टी इसको बनवाइए, अच्छे से बनवाइए, मैनेज करिए सब कुछ। उसके बाद फील्ड में लेके सेल्स सीखिए। जब आपके पास सेल्स की कला हो जाए तो आप इसको बड़े में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम कागज़ जान लेते हैं, फिर हम और इस पर आगे चर्चा करेंगे। कागज़ की बात करें, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए GST नंबर मोस्ट कंपलसरी है। उसके बाद MSME रजिस्ट्रेशन, भारत सरकार का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आसानी से ब्याज पे, कम ब्याज पे आपको लोन मिल सकता है। और इसके लिए आप अपने नियर में बैंक शाखा से संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय वहाँ पे संपर्क करें। कौन सी स्कीम है, किस स्कीम के अंतर्गत आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, इसकी सारी डिटेल जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आप जैसे जानते होंगे फेस वॉश जो बिकता है अलग अलग ब्रांड नेम से बिकता है, तो वहाँ पे लोग यहाँ तक कि ब्रांड नेम जानते हैं, कंपनी नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करना है। उस ब्रांड नेम का आपको एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो और नाम का आपको दोस्तों कॉपीराइट यानी ट्रेडमार्क करवाना है, इसलिए जिससे कोई और उस नाम से ना बना पाए अगर आपको उसका पॉपुलर करना है। तो दोस्तों 10 साल के लिए ट्रेडमार्क होता है, 10 साल के बाद फिर आपका ट्रेडमार्क रिन्यूअल होता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर आप दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं तो आपको आसानी से वो भी साइड बिजनेस यानी साइड बिजनेस आपको पेमेंट का जो साइड रहेगा 21 दिन बाद दीजिए, 45 दिन बाद दीजिए, धीरे धीरे आपका उनका टर्म जब बन जाएगा तो ऐसा आप एक बार पेमेंट दीजिए, अगली बार दीजिए, ऐसा कुछ होता रहता है। तो ये थर्ड पार्टी लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी लाइसेंस नहीं बनवाते हैं तो GST नंबर पे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो मार्केटेड बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है अदर लाइसेंस। अदर लाइसेंस में जैसे ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही है, 6 साल बाद पहुंच रही है, या आप अदर स्टेट से हैं, वहाँ पे क्या और सरकार के रूल रेगुलेशन हो सकते हैं उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। कंपनियाँ 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोकेशन में फील्ड सर्वे, इजी ट्रांसपोर्टिंग।
सेकंड आप अपना लोकेशन चॉइस करना। आपकी कंपनी, जैसे सब लोग जानते हैं ये कंपनी यहाँ इसका ऑफिस है, तो एक ऑफिस डालना पड़ेगा जिस ऑफिस के नाम से आपका रजिस्टर्ड होगा। तो लोकेशन चॉइस करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहाँ पे ये देखना पड़ेगा जहाँ से इजी ट्रांसपोर्टिंग हो आपको माल मंगाने में, आपको माल पूरे यूपी में या इंडिया में भेजने के लिए। उसके बाद आता है शॉप ऑफिस। शॉप ऑफिस में शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको एक ऑफिस का नाम रखना पड़ेगा। ऑफिस का नाम अपने ढंग से दोस्तों रख लीजिए और उसका डेकोरेशन, डिस्प्ले यानी बैठने के लिए, ऑफिस के लिए आप अपने ढंग से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं, आपको एक लैपटॉप लेना होगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जीएसटी बिल निकलने के लिए। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए दोस्तों आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। प्रिंटर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके कितना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, आप अपने मेंटेनेंस में या प्रोडक्ट की मेंटेनेंस या ऑफिस में मेंटेनेंस में कितना खर्च करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम चौथे पॉइंट पर, टाइप ऑफ ब्राइटिसाइड, ब्राइट एलोवेरा क्या है यहाँ पे हम बनवा रहे हैं, एलोवेरा फेस वॉश 4 ml, 200 ml यानी 500 ml, 50 ml, 25 ml आप अपने ढंग से छोटा बड़ा बनवा सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकिंग क्या होगी दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप भी लेते होंगे और कस्टमर लेते होंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग किस पे देखते हैं, सबसे पहले उसके अंदर जो रॉ मटेरियल तो बाद में देखेंगे, यूज करेंगे तब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसके पैकिंग पे, उसके डिजाइन पे फोकस करते हैं। तो इसलिए आपके प्रोडक्ट की जो पैकिंग हो, डिजाइन हो दोस्तों वर्ल्ड क्लास की होना चाहिए। इसके लिए आप 8-10 कंपनियां जो अच्छी चल रही है फेस वॉश के, उनके आप उठा लीजिए प्रोडक्ट और देखिए इनकी पैकिंग वगैरह कैसे डिजाइन है। आप उनसे एक अलग हटके, उनसे अच्छा आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन रखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल वेस्ट यूज करेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस के दोस्तों कुछ रूल होते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज, टाइम टू टाइम चेंजिंग, आप अपने प्रोडक्ट से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और समय समय पर दोस्तों प्रोडक्ट में चेंजिंग करते रहेंगे। जैसे एलोवेरा का जमाना है तो एलोवेरा या इसको और किसी कम्बिनेशन के साथ इस समय मार्केट में डिमांड है, तो आप अपने प्रोडक्ट में कम्बिनेशन चेंजिंग करते रहेंगे। इससे आपकी कंपनी कभी नहीं बंद होगी, आपका प्रोडक्ट कभी नहीं फेल होगा। इसलिए आप मार्केट का फीडबैक लेते रहेंगे। उसके बाद आ गया दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग रूल। प्रोडक्ट के कुछ पैकिंग रूल होते हैं, जैसे कितने ग्राम का है, बैच नंबर, एमआरपी, एक्सपायरी। फिलहाल ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे उस सारे रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत ही आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद आता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाना है, थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप बनवाएंगे वो कंपनी जो है दोस्तों WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसके पास 8-10 साल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस हो, उसी कंपनी से आप बनवाएंगे तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी नंबर 1 होगी। इसलिए ये आप देख लीजिए उस कंपनी के पास ये सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और होल्डिंग। हम ये 4-5 माध्यमों से अपने प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड के, अपने कंपनी के दोस्तों प्रचार करेंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। एक तमाम साधन है। उसके बाद है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर। आप दोस्तों अपने प्रोडक्ट की सॉरी दोस्तों, आप मार्केट में सर्वे कर लेना कि एलोवेरा फेस वॉश 50 ml में, 25 ml में, 100 ml में क्या रेट में बिक रहा है। उसी के सर्वे करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस यही रखेंगे। हमेशा आपका कस्टमर के साथ आपका गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। चाहे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे आपका एजेंसी वाला हो, आपका कोई भी कर्मचारी हो, हमेशा उसके साथ। और दोस्तों प्रोडक्ट ऑफर, समय समय पर आप अपने प्रोडक्ट पे जैसे 25 या 50 ml का है तो 5 ml 10 ml ऑफर, या इसको लेने पर इतना फ्री, ये सब ऐसा कोई सर्वे करके आप इस पे करते रहेंगे। अब टाइप ऑफ सेल्फ के 3 तरीके हैं दोस्तों, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले हमारे पास 2 माध्यम थे दोस्तों, ऑफलाइन और सेल्फ टीम के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट सेल होते थे। लेकिन आज हमारे पास एक सबसे जबरदस्त सेल करने का हथियार है ऑनलाइन।
बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे सब लोग जानते हैं 80% लोग दोस्तों ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचें, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे ले जाएं। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, इसके लिए बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, देख करके आप अपने प्रोडक्ट की वहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अब देखो एक्सपीरियंस टीम, लॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, अगर आप अपने पास एक्सपीरियंस टीम रखना चाहते हैं तो जो इस क्षेत्र में ऑलरेडी 10-12 साल से सेल्फ का अनुभव है, उसी टीम को आप हायर करेंगे। इससे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन दोस्तों अच्छे से है सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, एजेंसी के साथ, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट लगा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट 30% से लेकर 80%, 90% तक इसमें होगा, यहाँ तक तो दुगने में होगा। जो प्रोडक्ट आप डायरेक्ट भेजेंगे 2 गुना 3 गुना पे बिकेगा। यहाँ पे मैं रेट जो है दोस्तों ओपन नहीं करना चाहता हूँ। जब आप थर्ड पार्टी यानी फर्स्ट पार्टी कंपनी से बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बात करेंगे, तो रेट आपको अपने आप वहाँ पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती जो ओपन नहीं की जा सकती हैं। कंपनियों को थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे खोजें, इसके लिए आप दोस्तों गूगल पे जाइए, थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो तमाम कंपनियों के लिस्ट आ जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनके ऑफिस विजिट करिए, उनके रील रेजुलेशन देखिए, फिर उनके बाद बात करने के बाद आप 1000 पीस बनवाना चाहते हैं कि 500 पीस बनवाना चाहते हैं, 2000 पीस बनवाना चाहते हैं, सारे रेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना। सॉरी दोस्तों, आप दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना कि हमको कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी से समझौता नहीं चाहिए। ये सब एग्रीमेंट करवाने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को लेना दोस्तों, और लैब टेस्ट रिपोर्ट भी ले लेना। इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बरकरार रहेगी, और वहाँ पे आपके भी प्रोडक्ट बनेंगे जहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के बन रहे हैं, आप वहीं बनवाइए। तो क्या आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई? नहीं दोस्तों, बस आपको ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है। जितना आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों, उतना आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होगा, और इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को सेल्फ को सीख सकते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डालने में क्या है, 10-20 लाख रुपए डालेंगे, इसको क्या है आप 10-20-50 हज़ार में ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आपने जितने में प्रोडक्ट बनवाया, इसमें पूंजी एक नाम मात्र की नहीं डूबेगी। आपने जितने में प्रोडक्ट बनवाया है उतने में जब चाहेंगे दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, और एक्सपायरी 2 साल 3 साल की होती है, इसलिए धीरे धीरे बेचेंगे, सेल्स की कला सीखेंगे और मार्केट का अनुभव सीखेंगे, फिर चाहे आप आगे अपना बड़ी कंपनी डाल सकते हैं, 3 प्रोडक्ट लॉन्च सकते हैं, 4 प्रोडक्ट कर सकते हैं, या आप जितना चाहे उतना प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। इससे अनुभव लेना है आपको, अनुभव के साथ साथ बहुत बड़ा नॉलेज होगा दोस्तों। जब आपके पास अनुभव होगा तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, चाहे बहुत बड़ी कंपनी डालिए, तब आप उसमें फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कोई इससे जानकारी मिल जाए। और कुछ आपको जानने की है दोस्तों, जब भी आप लॉन्च करना, जो भी पूछना हो, जो भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचा दूंगा। और आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, आपने 10-15 मिनट का जो अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू, नमस्कार।